नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल बिट्स ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, कलाम एकेडमी जो पटवारी की टेस्ट सीरीज चला रही है, उसका जो आज माइनर फर्स्ट हुआ था, उसके क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं राजस्थान जीके के क्वेश्चन से। निम्न में से लोहे युगीन सभ्यता स्थल का सही युग बताना है। तो नो है जोधपुरा गिलोंड साबणिया, नो है सुनारी रेड नगरी, सुनारी नगरी पिंड पाडलिया गणेश्वर, और जोधपुरा रेड आहड़ मला है। इनमें से लोह युगीन सभ्यता स्थल का युग बताना है। तो नो है सुनारी रेड और नगरी। नो है भरतपुर में, सुनारी झुंझुनू, रेड टोंक और नगरी चित्तौड़गढ़। ये हो जाएंगे इनका सही युग। राजस्थान के एकमात्र लोकायुक्त जो 2 कार्यकाल के लिए लोकायुक्त रहे, कौन से थे? जो एकमात्र लोकायुक्त जो 2 कार्यकाल के लिए लोकायुक्त रहे, एम बी शर्मा, एल एस कोठारी, प्रताप कृष्ण लोहरा, वी एस दवे। तो एम बी शर्मा एकमात्र लोकायुक्त थे जो 2 कार्यकाल के लिए लोकायुक्त रहे। किस प्रतिहार शासक के दरबार को नागावलोक का दरबार कहा जाता था? गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबार को नागावलोक का दरबार कहा जाता था। तो नागावलोक का दरबार जो है नागभट्ट के दरबार को कहा जाता था। कदम्बवास या कैमास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? कदम्बवास या कैमास जो है वो किसके दरबार में मुख्यमंत्री थे? तो बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। तो कदम्बवास या कैमास है वो पृथ्वीराज तृतीय के मुख्यमंत्री थे। ठीक है। इतिहासकार बी.एन. पाठक ने अपने ग्रंथ उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास में किसे हिंदू भारत का अंतिम महान सम्राट कहा है? यानी बी.एन. पाठक ने ग्रंथ का नाम है भारत उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास में किसे हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा है। ठीक है, बताइए क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा महेंद्र पाल प्रथम। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पटवारी के जितने भी टेस्ट होने वाले हैं उनके सभी वीडियो मैं उपलब्ध करवाने वाला हूं, तो उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और पीडीएफ की जो मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन बचेंगे उनकी पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जो डालने वाला हूं, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं। अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध 1821 ईस्वी में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? अंग्रेजों ने जो मांगरोल का युद्ध 1821 ईस्वी में हुआ था, में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? यानी कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की? तो जालिम सिंह की सहायता की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रजामंडलों की स्थापना का सही कालक्रम है? प्रजामंडलों का जो डेट है 1936, 1932, इस प्रकार से इनका सही क्रम बताना है। तो सही क्रम कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हुआ था इनमें से मारवाड़, बूंदी, बीकानेर में से सबसे पहले हुआ था बूंदी। बूंदी के बाद कौन सा हुआ था ये बताइए आप? बूंदी के बाद हुआ था मारवाड़। तो सबसे पहले 2, फिर 1 बूंदी, फिर उसके बाद तीसरा बीकानेर, फिर मेवाड़ अंत में। तो ये 1 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन। जेंटलमैन एग्रीमेंट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में जो कथन दिए गए, कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, ये बताना है। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ, क्या ये बात सही है? जेंटलमैन एग्रीमेंट हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ, बिल्कुल हुआ, ये बात सही है। जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ, हरीशचंद्र की जो अध्यक्षता थी, बिल्कुल ये बात भी ठीक है। तो कथन 1 व 2 दोनों सही हैं, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में उल्लेखित गोविंद तृतीय की उपाधि किसकी थी? गोविंद तृतीय की उपाधि थी, गोविंद तृतीय तो खुद शासक था, इसकी उपाधि का नाम क्या था पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में, ये आपको बताना है। तो गोविंद तृतीय की उपाधि थी वेरी घट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राजस्थान के गठन के समय कितनी रियासतों में लोक सेवा आयोग, आरपीएससी बोलते हैं इसे, कार्यरत थे? लोक सेवा आयोग बताइए, राजस्थान के गठन के समय कितनी रियासतों में जो लोक सेवा आयोग है वो कार्यरत थे? तो 5 रियासतों में जो है लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन। भील एवं ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? भील एवं जो ग्रासियों हैं उनको एकत्रित करने के लिए जो संप सभा की स्थापना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आता है, तो गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर किसे वहां का प्रतिनिधि नियुक्त किया था? बताइए भाई। कमारुद्दीन गुर्ग को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर वहां का प्रतिनिधि नियुक्त किया था। भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून? ये तो सूरजमल, सही बात है क्या? सूरजमल को जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता था।
निम्न में से बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। बिजोलिया किसान आंदोलन जो चला था लगभग 44 वर्ष तक, उसका तृतीय जो चरण था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो हरिभाऊ उपाध्याय ने तृतीय चरण का नेतृत्व किया था। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है आपको। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अधीन दुर्भाव से गलत शिकायत करने पर कितने समय के कारावास का प्रावधान है, बताइए भाई। कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान है, 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। भागवत धर्म का प्राचीनतम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भागवत धर्म का जो प्राचीनतम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो गोसुंडी अभिलेख, जो कि गोसुंडी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। तो इसमें क्या है, भागवत धर्म का सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, 25 सितंबर 1942 को जोधपुर रियासत में आयोजित दमन विरोधी दिवस के नेतृत्वकर्ता कौन थे। 25 सितंबर 1942 को जोधपुर रियासत में जो दमन विरोधी दिवस आयोजित किया गया था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये आपको बताना है। तो हरिभाई किंकर बिल्कुल थे, ये भी थे। और सूरज देवी माथुर, ठीक है, ये भी थी। सेठ मोतीलाल जी नहीं थे। सावित्री देवी जी, ये थी। यानी 1, 2 और 4, 1, 2 व 4, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोरे काले का युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया, ये बताना है आपको। गोरे काले युद्ध या चेलावास का युद्ध भी शायद इसे कहा जाता है, तो ये चेलावास का युद्ध चेलावास पर ही लड़ा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में मेवाड़ के शासकों का सही कालक्रम बताना है कि क्या ये क्रम के अनुसार सही सेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जयतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, बिल्कुल यही सेट हो रहा है। जयतर सिंह, तेज सिंह, जयतर सिंह, समर सिंह, ये नहीं। जयतर सिंह, समर सिंह, ये भी नहीं। समर सिंह, जयतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सेशन अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। आगे आपको कौन सी वीडियो हमने जो पटवारी है उसकी टेस्ट सीरीज भी चला रखी है और उसके PYQ क्लासेस भी डाल रखी हैं, तो आप वो भी जाकर दे सकते हैं। जयपुर में सूरत खाने की स्थापना किसने करवाई थी, ये बतानी है आपको। बताइए भाई, सूरत खाने की स्थापना करवाई थी सवाई जय सिंह ने। हुर्डा सम्मेलन 17/7/1734। हुर्डा सम्मेलन कब, 17 जुलाई 1734। तो 17 जुलाई यानी 7 और 17 दूनी 34, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। तो हुर्डा सम्मेलन 17/7/1734 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, ये बताइए। हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस राजपूत शासक को राजपुतानी का कर्ण कहा जाता है, तो राजपुतानी का कर्ण राय सिंह को कहा जाता है। राय सिंह यानी राजपुतानी का कर्ण है। अगला क्वेश्चन, खानवा युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा। यानी खानवा युद्ध से पूर्व बाबर भी डरा हुआ था, सहमा हुआ था, तो उसने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा, ये बताना है आपको। तो ये भेजा था रायसेन के सलहद्दी तंवर की सहायता से। रायसेन के सलहद्दी तंवर। जैसलमेर में किस शासक के काल में अर्ध शाखा हुआ। जो जैसलमेर है वो 2.5 शाखों के लिए जाना जाता है, आपको पता ही होगा। यानी 2 पूरे शाखा हुए, 1 आधा हुआ, तो वो अर्ध शाखा है वो किस शासक के काल में हुआ, ये आपको बताना है। तो राव लोणकरण के समय अर्ध शाखा हुआ था। असुमेलित विकल्प बताना है। क्या गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप लिखा गया, बताइए भाई। क्या गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप लिखा गया, बिल्कुल लिखा गया। क्या राजस्थान के श्री विजय सिंह पथिक ने लिखा, बिल्कुल लिखा। क्या राजपुताना हेराल्ड हनुमान सिंह ने लिखा, बिल्कुल लिखा। क्या राजपुताना अखबार मुंशी समर्थदान चरण ने लिखा, नहीं। तो असुमेलित 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से युद्धों का सही कालक्रम बताना है कि पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ। खानवा कब हुआ, हल्दीघाटी कब हुआ, गिरिसुमेल कब हुआ, दिवेर का युद्ध कब हुआ। तो ये इनका क्रम के अनुसार आपको सेट करनी है। तो सबसे पहले इनमें कौन सा हुआ था ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो इनमें खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें हम, तो खानवा के अलावा बाद में कौन सा हुआ था, तो गिरिसुमेल। खानवा के बाद गिरिसुमेल, गिरिसुमेल के बाद हल्दीघाटी और अंत में दिवेर का युद्ध। यानी खानवा 1527 और गिरिसुमेल शायद 1544 है या 1542 है, और हल्दीघाटी 1576 हो जाएगा, और दिवेर का युद्ध 82 के लगभग है, शायद 1582 के आसपास है। ये आप देख लेना, किंतु ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। बीकानेर के किस शासक को नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष बीकानेर के सबसे प्रसिद्ध शासक महाराजा गंगा सिंह जी। निम्नलिखित संगठन की स्थापना में सही सुमेलित नहीं है,
कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में हुई? बिल्कुल हुई, सुमेलित है। मारवाड़ सेवा संघ 1920 सही है। सर्वहितकारी सभा 1909 नहीं, ये गलत है। वीर भारत सभा 1910 ये भी ठीक है। तो ये 3 ठीक है, जबकि सर्वहितकारी सभा सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने राव मालदेव को हस्मत वाला शासक कहा है? मालदेव को हस्मत वाला शासक अबुल फजल ने कहा है। किस संस्था में चूरू में पुत्री पाठशाला की स्थापना की गई थी? तो सर्वहितकरणी सभा ने पुत्री व कबीर, एक कबीर भी थी, पुत्री व कबीर पाठशाला की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, वह रकम जो जागीरदार पट्टा रेख के आधार पर राज्य के खजाने से जमा करवाता था कहलाती थी? वह रकम जो जागीरदार पट्टा रेख के आधार पर राज्य के खजाने में जमा करवाता था क्या कहलाती थी? भर्तु रेख कहलाती थी। ठीक है, कौन सी कहलाती थी? भर्तु रेख। विवाह अथवा मृत्यु भोज के अवसर पर लिया जाने वाला कर था, कौन सा कर था जो विवाह या मृत्यु भोज के अवसर पर लिया जाता? तो कांसा परोसा, बहुत कर थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से महाराणा कुंभा कृत रचना है? महाराणा कुंभा के द्वारा रचित रचनाओं के बारे में बताना है, कौन सी है? बताइए, आप ही बताइए। क्या संगीत राज है? बिल्कुल है। क्या संगीत मीमांसा है? बिल्कुल है। क्या सूड प्रबंध है? बिल्कुल है। तीर्थमाला, तीर्थमाला उसके दरबारी की रचना है, कुंभा की नहीं है। तो 1 व 2 व 3, 3 है तो 1 2 व 3, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजपूताने के शासक वर्ग में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए 1889 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना हुई? राजपूताने के जो शासक वर्ग में व्याप्त सामाजिक बुराइयां उनको दूर करने के लिए 1889 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना हुई, ये आपको बताना है। तो जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए किस संस्था की स्थापना हुई थी? परोपकारिणी सभा, देश हितैषिणी सभा, वैदिक धर्म सभा, वाल्टर कृत राजपूत। 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश हितैषिणी सभा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? देश हितैषिणी जो सभा है उसकी स्थापना महाराजा सज्जन सिंह की या महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में की गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग की वर्तमान सदस्य संख्या किस दिनांक से प्रभावी हुई? राजस्थान जो लोक सेवा आयोग की वर्तमान सदस्य संख्या है वो किस डेट से प्रभावी हुई, ये आपको बताना है। तो वो प्रभावी हुई 27 जून 2011 से। 27 जून 2011 से। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रेषित करता है? यानी आरपीएससी से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो बहुत पूछे गए आज के पेपर में, तो ये अनुच्छेद आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा इसमें? अनुच्छेद 323। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे कम रहा है? किसका कार्यकाल है जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे कम रहा है? सबसे कम कार्यकाल वाले आरपीएससी के सदस्य बताने हैं, तो वो हैं BL रावत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300। साथ ही दोस्तों आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष कौन हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 318 क के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार किसको है, ये बताना है। तो उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार राज्यपाल को है। अगला क्वेश्चन, लंदन से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र नाम क्या था? डेली हेराल्ड ने राजस्थान के किस किसान आंदोलन के समर्थन में लेख छापे, ये आपको बताना है। तो सिक्कर जो किसान आंदोलन है उसमें डेली हेराल्ड जो नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता था उसमें लेख छापे गए थे सिक्कर किसान आंदोलन से संबंधित। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। क्या भरतपुर किसान आंदोलन भोजी लंबरदार से संबंधित था? बिल्कुल था। क्या करौली किसान आंदोलन कुंवर मदन सिंह? ये भी ठीक है। कांगड़ किसान आंदोलन पेमाराम? नहीं, ये गलत है। जबकि दूधवा किसान आंदोलन चौधरी हनुमान सिंह बुडानिया, वर्तमान में जो नरेंद्र बुडानिया विधायक है उनके दादाश्री थे ये। तो भरतपुर किसान आंदोलन भोजी लंबरदार और करौली किसान आंदोलन कुंवर मदन सिंह, दूधवा खरा किसान आंदोलन चौधरी हनुमान सिंह बुडानिया जी, तो ये ठीक है। जबकि कांगड़ किसान आंदोलन से पेमाराम संबंधित नहीं थे। हाड़ौती प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो हाड़ौती, जहां हाड़ौती, उसमें प्रथम अधिवेशन की अगर बात पूछे, हाड़ौती प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अगर बात पूछे तो हाजी फैज मोहम्मद नाम आता है। हाजी फैज मोहम्मद। 1818 ईस्वी के उदयपुर राज्य में हुए भील विद्रोह के क्या कारण थे? 1818 ईस्वी में उदयपुर राज्य में हुए भील विद्रोह के क्या कारण थे? पहला कारण, अंग्रेजों द्वारा सहायक संधि के पश्चात देशी सेनाओं को भंग कर देना, ये तो था। भीलों द्वारा वसूल किए जाने वाले रखवाई व बुलाई नामक करों के अधिकार को समाप्त करना, ये भी था। तो 1 व 2 दोनों।
मीणाओं को अपराधी जाति घोषित करने वाला क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब पारित किया गया? मीणाओं को अपराधी जाति घोषित करने वाला क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब पारित किया गया? बताइए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1924 में ये पारित किया गया था। राजस्थान के निम्नलिखित किसान आंदोलनों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। बेगू कब हुआ, भरतपुर वाला कब हुआ, मेव वाला कब हुआ और दूधवाखरा कब हुआ? इनको आपको कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। नीचे दिए गए कोड, तो इनमें ये शायद कालानुक्रमिक ही, सबसे पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, इसके बाद ये। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 2 ये राइट आंसर हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ लोक परिषद का तीसरा अधिवेशन 8-9 फरवरी 1942 को रणछोड़दास गट्टानी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कहाँ हुआ? ये आपको बताना है। बताइए, मारवाड़ जो लोक परिषद थी उसका तीसरा अधिवेशन जो 8-9 फरवरी 1942 को हुआ था, रणछोड़दास गट्टानी ने अध्यक्षता की थी, कहाँ हुआ था? लाड़नू में हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई? किशनगढ़ राज्य में जो प्रजामंडल थे वो किशनगढ़ कांतिलाल चौथानी, किशनगढ़ कांतिलाल चौथानी। राजस्थान के एकीकरण के फोर्थ चरण के दौरान गठित, चौथे चरण के दौरान गठित मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? चौथे चरण में जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया था वो किसके नेतृत्व में हुआ? तो हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन, सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करते हुए। ये दिए गए व्रत राजस्थान का कब हुआ और जो है संयुक्त राजस्थान का कब हुआ, ठीक है, बतानी है आपको। ऑप्शन नीचे दे रखे हैं। तो वृहत राजस्थान का है मैं आपको बताता हूँ। वृहत राजस्थान का वो 30 मार्च 1949 को हुआ, यानी 3 हो जाएगा। संयुक्त राजस्थान का जो है वो हो जाएगा 18 अप्रैल को 1948 को। संयुक्त वृहत जो राजस्थान है उसका हो जाएगा 15 मई को, और जो राजस्थान संघ है उसका हो जाएगा 25 मार्च को, यानी ए का 3, बी का 4, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा ए का 3, बी का 4 ये, ठीक है। आप पुनः मिला लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित समिति में शामिल था या थे? मत्स्य संघ जो है उसको वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित समिति में शामिल थे। कौन शामिल थे ये आपको बताना है। तो डॉक्टर शंकर देवराय थे, डॉक्टर प्रभु दयाल थे, डॉक्टर आर के सिधवा थे, ए बी सी तीनों थे, एस एम जैन नहीं थे, तो ए बी सी तीनों थे। निम्नलिखित में किसने नागौर में चरखा संघ की स्थापना की थी? नागौर में चरखा संघ की स्थापना करने वाले बाल मुकुंद बिस्सा भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए इन्हें राजस्थान का जतीन दास बाल मुकुंद बिस्सा को ही कहा जाता है, शायद कन्फर्म कर लेना आप। बाल मुकुंद बिस्सा, इन्होंने चरखा संघ की स्थापना नागौर में की थी। निम्नलिखित में से कौन लोकायुक्त संस्था के प्रथम सचिव थे? कौन थे वो लोकायुक्त संस्था के प्रथम सचिव थे? दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और वीडियो सेशन अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक भी कर दीजिए। आपको हर पेपर उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे, और आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन लोकायुक्त संस्था के प्रथम सचिव थे? आई डी दुआ, वी एस दवे, एम एल श्रीमाल और के वी शंकरन। बताइए, तो के वी शंकरन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था को वर्ष 1973 में स्थापित किया गया, सही है क्या ये बात? ये बिल्कुल ठीक बात है। न्यायमूर्ति आईडी द्वारा राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त पीयू मेनन थे। तीनों ही बात ठीक लग रही है, तो तीनों ठीक लग रही है, तो 1 2 3 कर दो। निम्नलिखित में से लोकायुक्त की अधिकारिता में निम्न में से शामिल नहीं है। राजस्थान में लोकायुक्त की अधिकारिता में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? महालेखाकार, जिला परिषदों के प्रमुख, महापौर और राज्य के मंत्री। तो लोकायुक्त की अधिकारिता में जो है वो महालेखाकार है वो शामिल नहीं है। 1857 की क्रांति के किस सामंत ने पेशवा नाना साहब को शरण दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेशवा नाना साहब को शरण किसने दी थी? ये रीट में अभी आया था, अभी जो रीट में एसएसटी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो किसने शरण दी थी? रावत जोध सिंह ने। अगला क्वेश्चन, लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत की जा सकती है? लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत की जा सकती है, ये आपको बताना है। तो लगभग 5 साल तक के जो पुराने मामले हैं उनकी शिकायत की जा सकती है। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्ट मंडल का नेतृत्व किसने किया था? अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्ट मंडल का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। तो तृतीय का किसने किया था? भगवंत दास। जो जिंदाबाद सूत्र है जमा बटो, आपको पता ही होगा। जलाल खां
मान सिंह, भगवंत दास टोडरमल, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल के दौरान घटित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कांगड़ कांड, कांगड़ कांड कब घटित हुआ? बीकानेर प्रजामंडल के दौरान। ठीक है। भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा भारतीय भाषाओं में शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से किस परियोजना को प्रारंभ किया गया है? एक प्रकार से करंट का क्वेश्चन है, तो बताइए किस योजना को प्रारंभ किया गया? अस्मिता परियोजना। हाल ही में छत्तीसगढ़ में स्थित किन 2 कोयला खदानों को दुनिया की 10 सबसे बड़ी कोयला खानों की सूची में क्रमशः 10 दूसरा एवं चौथा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सी है ये? तो गेवरी और कुसमुंडा, गेवरा खान और कुसमुंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीएम स्वनिधि एवं डे NULM के तहत किस राज्य को पीएम स्वनिधि के लिए प्रेज पुरस्कार दिया गया है? बताइए। तो मध्य प्रदेश को दिया गया है। निम्न में से कौन सा स्थल हाल ही में घोषित रामसर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? यानी रामसर स्थलों में कौन सा शामिल नहीं है? नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य है, काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य भी है, तवा जलाशय भी है, पार्वती अर्घा पक्षी अभ्यारण्य नहीं है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। मॉडल शोर गांव के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। मॉडल शोर गांव के संदर्भ में असत्य कथन है। योजना को 9 अगस्त 2024 को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत शुरू किया गया। क्या ये बात ठीक है? ये तो ठीक है। इसके तहत चयनित प्रत्येक मॉडल सौर गांव को 3 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। ये बात ठीक नहीं है। आगे देखते हैं, ये सही है। इससे गांव का मूल्यांकन जिला स्तरीय समिति द्वारा संभावित उम्मीदवारों की घोषणा के 6 माह में उनकी समग्र वितरित नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता के आधार पर किया जाता है और गांव की प्रतियोगिता मोड के तहत मानने के लिए उस गांव को 5000 से अधिक आबादी वाले राजस्व गांव होने से। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, किंतु इसमें जो गलत है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने वाला क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? बताइए। तो 1 रजत और 5 कांस्य पदक, मात्र 1 रजत और 5 कांस्य पदक। ठीक है। 24वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया? बताइए। एस जयशंकर ने किया था संघाई वाले में। SGC इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स 2023 के तहत सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में शामिल नहीं है जो शामिल। सबसे पिछड़ा बिहार। हाल ही में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अनुसूचित जाति के लिए विशेष केंद्रीय सहायता उप योजना और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना को मिलाकर किस योजना को शुरू किया गया है? यह आपको बताना है। तो पीएम अजय योजना, पीएम अजय योजना। अगला क्वेश्चन, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? उत्तरी भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग तैरने वाला जो सोलर पार्क है वो कहाँ बन रहा है, ये बताइए आप। तो वो बन रहा है ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में। ठीक है। आगे जो इंग्लिश का क्वेश्चन है वो सेकंड पार्ट में आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में आपके लिए क्या प्रोवाइड किया जाए, पटवार की जो PYQ क्लासेज चल रही हैं आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई आपकी डिमांड है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।